क्योंकि जो ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, उनके लिए भंडारे की प्लानिंग करना, भंडारा करना या ब्राह्मणों को बांटना या दरिद्रों में बांटना, तो ऐसा कोई दिव्य कर्म नहीं है जो परमात्मा के घड़ी भर ध्यान की भी बराबरी कर सके। जय जय। अगर परमात्मा का ध्यान लगता है, समाधि लग रही है, तो वो समाधि छोड़कर 25 रुपए बांटने को मत जाओ, और समाधि छोड़कर 25 रुपए रखने का भी विचार मत करो, और समाधि छोड़कर 25 का भंडारा भी मत करो, क्योंकि ऐसा कोई कर्म नहीं है जो परमात्मा ध्यान से बढ़कर उसका कोई मूल्य हो। ये तो हम लोगों का मन ईश्वर में नहीं लगता है, उसीलिए स्वार्थी कर्मों को हटाने के लिए निस्वार्थ कर्म करने चाहिए। श्री राम। कांटा से कांटा निकालना है। अगर परमात्मा का ध्यान लगता है, समाधि लगती है, तो फिर कर्मों से समय बचाकर समाधि में समय लगाना चाहिए कि बापू अपना आशीर्वाद थी હું ચૂંટાઈ ગયો છું, MP થઈ ગયો, MLA થઈ ગયો। ठीक है, ये हमारी कृपा नहीं है, ये तो महाराज, ये बाबा जी की कृपा नहीं है। बाबा जी की कृपा होती तो चुनाव तुम्हारे सामने आ जाता, और महाराज तुम मिनिस्टर पद पर आरूढ़ होने की तैयारी होती, तो भी तुम्हारी रुचि नहीं होती। संसार से इंद्रियां सूक्ष्म है। ये आंख कान, ये इंद्रियों के रहने के जगह, ये संसार है। उनसे भी इंद्रियां, रूप तन्मात्रा आंख से सूक्ष्म है, रस तन्मात्रा जीव से सूक्ष्म है, शब्द तन्मात्रा कान से सूक्ष्म है, स्पर्श तन्मात्रा त्वचा से सूक्ष्म है। तो संसार से सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इंद्रियों से सूक्ष्म और नजदीक मन है, मन से सूक्ष्म और नजदीक बुद्धि है, प्राण है, और मन, बुद्धि और प्राण से भी सूक्ष्म अहम है। वो अहम इनसे जुड़ता है तो जड़ी भाव को प्राप्त होता है, और उधर को जाता है तो जैसे लोहे का टुकड़ा, लोहे का सरिया समझो, एंगल समझो, आधा तो बट्ठे में है और आधा बाहर है। तो बट्ठे में जो आधा ऐसा है, लाल चोड़ है, वो लोहा लोहा नहीं दिखता, अग्निमय है, और जो बाहर है वो लोहा दिखता है, लेकिन उसमें भी अग्नि का प्रभाव। ऐसे ये जो है आधा हिस्सा अहम का जड़ शरीर, उसमें भी जो चेतना दिखती है उस चैतन्य की है। तो ऐसा भी नहीं कि अग्नि एक जगह पर है और आधा हिस्सा एंगल का उसमें पड़ा है तो लाल चोड़ हुआ, और आधा बाहर है। तो ऐसा नहीं कि भगवान ऐसा इतना सा हृदय में है और बाकी का बाहर नहीं है। नहीं, भगवान तो सर्वत्र सामान्य चेतन भरा हुआ है, लेकिन अंतःकरण जो है उस चेतन की विशेष अभिव्यक्ति, जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र भरपूर है, बिलोरी कांच उस प्रकाश की अभिव्यक्ति करता है, ऐसे ही अंतःकरण उस चेतन की चेतना, अंतःकरण में अहम अहम जो है उस चेतन से लेकर फुरता है। अब उसको खोजो, लोहे को खोजो तो उसका जो तपाने की शक्ति वो अपनी स्वतंत्र नहीं है। ऐसे ही मैं को खोजो तो मैं जो कर रहे हैं वो मैं करने की शक्ति स्वतंत्र नहीं है। अब मैं जो अहम है उसकी अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। तो ईश्वर की चीजों को मेरा बनाकर धनवान होने का अहंकार करना ये धनी, और ईश्वर की चीजों को मेरा बनाने के लिए लालायित रहना ये निर्धनी। जय श्री कृष्ण। अमेरिका का प्रेसिडेंट मिस्टर कुलिज व्हाइट हाउस में टहल रहा था, बगीचे में, लॉन में। अनजाने व्यक्तियों ने पूछा कि कुलिज यहां रहता है? बोले कोई यहां रहता नहीं, सब पसार हो जाते। 4 साल उनके पूरे हुए, दूसरे 4 साल के लिए मित्रों ने कहा केवल आप चुनाव में खड़े हो जाइए, प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बड़ा प्रभाव है, दूसरे 4 साल भी आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं। पुलिस ने कहा कि माफ करो मुझे, अब मेरे को समय बर्बाद करने के लिए नहीं, देख लिया, राष्ट्रपति होकर देख लिया, व्हाइट हाउस में रह के देख लिया, देयर इज नथिंग, यहां कुछ नहीं। बहुत कम बोला थे, बिन जरूरी नहीं बोलते थे, बिन जरूरी देखते नहीं थे।
मित्रों ने उनको बुलवाने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए डिनर पार्टी रखी, भोजन समारोह, और एक अत्यंत चंचल स्त्री को सौंपा कि कुछ भी हो जाए कुलिज को गुस्से में ला दे, अथवा तो कुलिज 2, 5, 10 वाक्य बोले, ऐसा कर दे। वो माई ने भिन्न भिन्न वैरायटी पिरोसी, बार बार पूछती रहे, कुलिज इशारे से ओके कर देते। आखिर भोजन पूरा हो गया, कुलिज लंबा चौड़ा कुछ बोले नहीं। मित्रों ने मिलकर पूछा, उस महिला ने पूछा कि ये सब वैरायटियां कैसी कैसी थी, इसका आप वर्णन कर लो। उसने कहा ऑल इज गुड, सब ठीक था, पूर्ण करीना। तो आपका समय जो है बहुत कीमती है, उस कीमती समय को किसी के राग में, किसी के द्वेष में, किसी के उसमें न खर्च करें। कर्म ऐसे करें कि कर्म करने से आपका मन उपराम हो जाए, विचार ऐसे करें कि विचार चलना बंद हो जाए, और देखे ऐसे कि देखने की रुचि पूरी हो जाए, सुने ऐसे कि संसार का सुनना खत्म हो जाए। फिर जो सुने वो ठाकुर जी का ही सुनाई पड़े, जो देखे वो ईश्वर का ही दिखाई पड़े, और जो बोले वो ईश्वर का ही बुलाया जाए। बोलने की अपेक्षा मौन एक गुण है, लेकिन सत्य बोलते हो ये दूसरा गुण है, हितकर बोलते हो ये तीसरा गुण है। सत्य है, हितकर है और मधुर है, ये चौथा गुण है। मधुर है और धर्म की बात है तो महाराज कहना ही क्या, लेकिन ये सत्य है, हितकर है, मधुर है, धर्म संयुक्त है, और भ्रांति दूर करके तुम्हें तुम्हारे परमात्मा भाव में जगाने की बात है, तो ये वाणी की पराकाष्ठा है। ऐसा बोलिए आप। तो ऐसा बोलने से कर्म कट जाएंगे, लेकिन ऐसा छोड़कर और बोलेंगे तो कर्म से कर्म बढ़ जाएंगे। ऐसे देखिए तो जो व्यक्ति दिखे धनपति है उसलिए उसको प्रेम करेंगे तो आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी, सत्ताधीश है उसलिए प्यार करेंगे तो आपका अंतःकरण भयभीत रहेगा, सुंदर है उसलिए प्यार करेंगे तो आपका अंतःकरण काम विकार से भर जाएगा। और महाराज आपको कभी न कभी काम में आएगा, उसलिए अगर प्यार करते तो आपके अंतःकरण में लालच का दोष आ जाएगा। नहीं, आप उससे सत्ताधीश हो, धनी हो, कैसा भी, उसकी निगाह पड़ते, आपकी निगाह पड़ते ही मेरे से जो कुछ हो जाए उसका हित कर दूं। जयराम जी, चाहे सत्ताधीश हो, आप उनसे कुछ लेने की इच्छा न रखें, आपके प्रारब्ध में होगा तो जख मार के वे चीजें गड़गड़ाएगी, आपकी कृपा हो तो उसका उपयोग करो, नहीं तो ठुकरा दो। लेकिन आप कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए कोई प्रवृत्ति न कीजिए, तो फिर देखिए जीने का मजा। आनंदमयी मां आखिरी श्वास गिन रही थी, कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज